सारे इंसाफ के जो यहाँ पर जनाजे निकलते हुए देखे हैं ना, वो इसका गवाह ये मीडिया है। आप ये देखें कि हमारे लीडर को बेगुनाह जिस तरह से जेल में रखा हुआ है, वो शख्स जो 25 करोड़ अवाम के दिल की धड़कन है, जो सोच वो सोचता है वही 25 करोड़ अवाम सोचती है। आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप मुल्क की सलामती के फैसले करेंगे उस एक शख्स को ना बिठाकर? आपको अगर ये लगता है कि आप पॉलिटिकल लीडर से उनको नहीं मिलने देंगे और उसके बगैर कोई फैसले हो जाएंगे, तो हम आज आपको बता दें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 25 करोड़ अवाम सिर्फ एक शख्स जिसका नाम वजीर आजम इमरान खान है, उनके साथ खड़ी है। आप हमारे लोगों को जबरी गुमशुदा करें, यहाँ पर उनके केसेस को चाहे ना लगाएं, उनके घर वाले रुल रहे हैं आज इंसाफ के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि हम डट के एक ही लीडर के साथ खड़े हैं जिसका नाम वजीर आजम इमरान खान है। जो हमें ये आकर भाषण देते हैं ना कि पीटीआई ने ये किया है, पीटीआई ने ये किया है, पीटीआई ने कुछ नहीं किया। पीटीआई वो वाहिद जमात है जो दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करती है, और पीटीआई वो वाहिद जमात है जो आपसे ये कहती है कि हमें प्लान ऑफ एक्शन दें। ये मजम्मतें करने का वक्त गुजर चुका है। हमें ये बताया जाए कि आप आगे इस दहशतगर्दी को कैसे रोकेंगे। वजीर आजम इमरान खान साहब हमेशा यही कहते रहे थे कि हम अमन के साथी हैं, जंग में हम किसी के हथियार नहीं बनेंगे। बुलाएं उस शख्स को जो चारों सूबों की जंजीर है, जो चारों सूबों को जोड़ने के लिए बैठा है, जो सबका नुमाइंदा है। उस एक शख्स को आप माइनस करेंगे, ये जो अवाम खड़ी है ये उसको सर्व देगी। और यही मैं आपको बता रही हूँ, वो अब हर घर में, हर दिल में धड़कता है। आपने उसको कैदे तन्हाई में डाल दिया है, लेकिन 25 करोड़ अवाम की सोच पर कैसे पैरा लगाएंगे, उनके जुनून पर, उनकी जिद पर कैसे पैरा लगाएंगे? खान साहब पीटीआई की नहीं, 25 करोड़ अवाम की जिद है। उनको आपको रिहा भी करना पड़ेगा, मुल्क की सलामती के फैसलों में बिठाना भी पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान खान हैं और पाकिस्तानी सलामती की जमानत है। और यही हुआ है जो आज दहशतगर्दी के वाकयात में 45% का इजाफा हुआ है ना, वो ये सब कुछ बता रहा है कि हमारे दौर में ना ड्रोन हमले होते थे ना दहशतगर्दी होती थी, क्योंकि सबसे बड़ा कब्जा माफिया, सबसे बड़े दहशतगर्द तो इस मुल्क के इक़्तिदार पर फॉर्म 47 हुकूमत के तौर पर मुसल्लत हैं, और हम उन्हें भी रिजेक्ट करते हैं और उनके किए हुए फैसलों को भी पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को भी रिजेक्ट किया था और अब भी रिजेक्ट करते हैं। नारा एक ही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद। तो एज पर डायरेक्शन प्रोसिक्यूटर्स जिस तरह वो डिले करते हैं, वो पेश नहीं हुए, फिर अदालत ने दोबारा कॉल की, अब मंडे तक अर्जन हुआ है जी। चलो ये तो एक टेक्निकल बातें हैं, आपको हमारे लॉ नोइंग ही बताएंगे, लेकिन मैं इतना अर्ज करना चाहूँगा कि जिस तरह की फस्तैयत और जिस तरह ये टिकटॉकर गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह ये हीले बहानों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से दबाने की कोशिश कर रही है, तो मेरे ख्याल में ये उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। यदि प्रोसिक्यूटर्स का जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर किए गए थे, आप अंदाज़ा लगा लें कि किसी केस में भी वो हाजिर नहीं हुए। आज कम से कम 8 बेल्स थी खान साहब की। तो ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जी। तो मंडे तक अदालत ने उनको टाइम दिया है कि आप सारे हाजिर हों, तो इंशाअल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। बाकी गवर्नमेंट की जो फस्तैयत है, जिस तरह गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, जो हालात हैं वो आपके सबके सामने हैं। तो हम इंशाअल्लाह मंडे तक बेहतरी की उम्मीद रखते हुए इंशाअल्लाह मंडे को दोबारा हाजिर। आखिरी जो 8 मुकदमात में पोस्ट रेस्ट बेल पिटीशन बाकी थी वो आज फिक्स हुई थी, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस के ये किस तरह फिक्स हुई, एनी हाउ वो आज फिक्स थी, और हमेशा की तरह उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स हुई प्रोसिक्यूशन की तरफ से। 8 मुख्तलिफ केसेस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स, हर केस में 8 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स इसमें अपॉइंट हुए थे, और सितम ज़रीफ़ी देखे कि
8 में से कोई एक भी प्रोसिक्यूटर जो है वो आज कोर्ट में मौजूद नहीं था। और जो इस कोर्ट के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कोर्ट को अप्राइज किया कि मैं तो यहाँ पर हाजिर हूँ, लेकिन 8 केसों के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं उनमें से कोई भी हाजिर नहीं है, जिस पर कोर्ट ने इसका सख्त नोटिस लिया और पीजी साहब हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल को यहाँ पर बुलाया, जिन्होंने आकर श्योर किया कि वो भी एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर एक केस में थे कि वो किसी दूसरे केस में थे, तो बाकी उन्होंने श्योर किया कि नेक्स्ट जो भी डेट होगी सारे प्रोसिक्यूटर्स मौजूद होंगे। तो अभी ये केस जो है वो मंडे 24 मार्च के लिए फिक्स हुआ है, तो होपफुली इंशाल्लाह उस दिन ये केस जो है वो टेकअप होकर इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज पूरी कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज इस केस में कोर्ट में मौजूद थी और उन्होंने जो लोगों के ऊपर गैर इंसानी सलूक होते हैं, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को टर्न डाउन करने के लिए आज हमारी पूरी कैबिनेट आसफ रिजवाना साहब, अब्दुर्रहमान रांझा साहब वाइस प्रेसिडेंट, फारूक इलियास चीमा साहब और हामुल्ला हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी, फारूक इलियास चीमा हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं और हामुल्ला वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इनका एक ही कहना है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत तब ही पनप सकती है जब तक लोगों की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद नहीं होगी और यहाँ पे ताले आजमाओं की इंटरफेरेंस जो है वो ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।